जातीय जनगणना को लेकर केंद्र सरकार ने हरी झंडी दे दी है। पूरे देश में जातीय जनगणना होगा। देखिए, तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं, क्रेडिट लेने की होड़ मची है। देखिए, बिहार कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में आज खूब जश्न मनाया गया। साथ ही साथ जो कांग्रेस के नेता हैं राहुल गांधी, उनके तस्वीर पर कांग्रेस के नेताओं के द्वारा दूध से नहलाया भी गया। देखिए, अब इससे पूरे जातीय जनगणना को लेकर जो बिहार कांग्रेस के प्रभारी हैं कृष्णा अल्लावरू और जो बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है राजेश राम, क्या कुछ कह रहे हैं, सबसे पहले आप दोनों नेताओं का पूरा बयान सुनिए। देश की सरकार के बाद जैसे राहुल जी ने खुद कहा कि कुछ चीजें करने में हमसे देरी हुई है, लेकिन पिछले 5 साल से लगातार वो ये बात उठा रहे हैं। और अगर आज केंद्र की सरकार ने ये बात मानी है, राहुल जी जिस बात के लिए संघर्ष पिछले कई साल से कर रहे हैं, ये तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है और जनता के लिए बहुत खुशी की बात है। और राहुल जी और कांग्रेस पार्टी ऐसे ही मुद्दे उठाती रहेंगी और जब तक सरकार जनता के हित की बात नहीं करेगी तब तक हम इस मुद्दों को उठाते रहेंगे। लेकिन राहुल जी कहा जा रहा है कि कांग्रेस तो कभी चाहती ही नहीं थी जाति जनगणना हो। कौन कह रहा है? केंद्र सरकार कह रही है कांग्रेस तो कभी नहीं चाहती थी। केंद्र सरकार कह रहा है कि कांग्रेस कभी चाहती नहीं थी और कांग्रेस पिछले काफी सालों से यही बात कर रही है। और आखिरी जो जनगणना हमने करवाई थी जब हम मनमोहन सिंह की सरकार थी, उसमें कास्ट और सोशो इकोनॉमिक सेंसस भी था, उसको रिलीज नहीं किया गया। ये बात ध्यान रखने वाली बात है, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं। देखिए, जातिगत जनगणना कराना पहला कदम है। मूल मुद्दा ये है कि उसके बाद सरकार क्या करेगी। हमने जातिगत जनगणना भी करवाई है और उसके आगे भी आरक्षण को बढ़ाने का काम करके दिखाया है। जहां तक बीजेपी और केंद्र सरकार की बात है, सीधी सी बात यह है कि बिहार में आरक्षण बढ़ाया क्यों नहीं जा रहा है। यहाँ पे जनगणना हो गई है, तेलंगाना में जनगणना हो गई है, तेलंगाना में आरक्षण बढ़ाया गया है, बिहार में क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है। मूल मुद्दा तो ये है। इसी से पता चलता है कि किसकी मंशा क्या है। जहां हमारी सरकार है, हमने आरक्षण बढ़ा के दिखाया है, ये भी बढ़ा के दिखाएं, क्यों नहीं दिखा रहे। जाति जनगणना राहुल गांधी जी ने जिस तरह से सामाजिक न्याय के पथ पर चल करके उन्होंने जो है लोकसभा में 17 अवधि के दरमियान 2 बार ने कहा था कि मैं किसी भी हालत में मैं पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित और EWS के जो लोग हैं जातीय जनगणना कराऊंगा और उनको लाभ दूंगा। और सामाजिक न्याय के पथ पर चल करके जिस तरह से उन्होंने लोकसभा के अंदर संकल्प लिया था कि हम ये जातीय जनगणना करा के रहेंगे, और आज केंद्र सरकार इसको मान ली है। ये राहुल गांधी जी का जीत है और केंद्र में जो है जिस तरह से इसको स्वीकार किया, हम लोग केंद्र को भी धन्यवाद देते हैं कि आपने राहुल गांधी जी के उस संघर्षों का मान किया जिसके लिए गरीब लोगों के पिछले पंक्ति में जो पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित और लोगों को जो न्याय मिलेगा इससे वो हम काबिले तारीफ है और ये संघर्ष का फल। लेकिन पक्षकारी कह रही है कि ये लोग का कोई रोल नहीं है, ये रोल नहीं है तो ये बताइए कि पहले क्यों नहीं लगाई। ये सरकार तो 10 साल से चल रही है, तो सरकार पहले क्यों नहीं कर ली थी। इसलिए सरकार मजबूर होके की है और मजबूर होके देखी कि EBC, OBC और जितने लोग हैं ये इसके समर्थन में आ गए हैं, इसलिए सरकार निर्णय ली। राहुल जी पूरे 2 साल से लगातार संघर्ष कर रहे थे कि ST, SC, OBC वालों को हम सामाजिक न्याय जब तक ले जनगणना नहीं होगी तब तक ले हम दम नहीं लेंगे। आप उनका लोकसभा में बजट भाषण का आप देखिएगा क्लिप, तो उन्होंने उसी दिन स्पष्ट कर दिया था कि हम जातीय जनगणना करा के रहेंगे। और आज राहुल गांधी जी के दबाव में आकर
जो है केंद्र सरकार ने झुका और उनकी बातों को मान करके आज सामाजिक न्याय के लिए जनगणना होने जा रही है। ये राहुल गांधी जी का जीत के लिए हम लोग जश्न मना रहे हैं। तो अभी आपने देखा जो बिहार कांग्रेस के प्रभारी हैं कृष्णा अल्लावरू और साथ में जो बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, देखिए उन्होंने साफ तौर पर बताया कि आज किस तरीके से कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में जश्न मनाया गया। साथ ही साथ राहुल गांधी को धन्यवाद देते भी नजर आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि राहुल गांधी जी नहीं चाहते तो फिर ये केंद्र सरकार नहीं झुकती और पूरे देश में जातीय जनगणना नहीं होता। और भी क्या कुछ कहना था, आपने वो तमाम चीज़ें इस वीडियो में देखी है। बस इस तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहे।